इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो एक पर्सन थे जॉन वेन, इंग्लिश लॉजिशियन थे। इनके नाम पर वेन डायग्राम्स है। तो बेसिकली वेन डायग्राम्स क्या करते हैं, आपके जो भी सेट्स हैं, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 5 एंड 6। तो सेट्स के बीच में जो भी रिलेशंस हैं उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो वेन डायग्राम्स होते हैं। तो बेसिकली इस सेट्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो इनका यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। तो पहले 10 नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया और इसी के सबसेट सेट ए और बी है। तो अब देखिए ये जो पूरा बॉक्स है ये है पहले 10 नेचुरल नंबर्स की दुनिया। इसमें दो सेट्स हैं। जो पहला सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा सर्कल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो रीजन है जो रेड कलर से शेडेड है, फिर एक रीजन है जो ब्लू कलर से शेडेड है और एक रीजन है जो ग्रीन कलर से शेडेड है। तो बेसिकली जो रेड कलर से शेडेड रीजन है, इसमें वो लोग आएंगे जो सिर्फ सेट ए में बैठे हुए हैं। जैसे सेट ए में 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है। सेट ए में 4 भी बैठा है लेकिन वो ब्लू रीजन में आएगा। तो जो ब्लू रीजन है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेट ए में भी बैठे हैं और बी में भी बैठे हैं। तो अगर आप सेट ए का पूरा गोला देखें तो उसमें रेड रीजन भी है, ब्लू वाला एरिया भी है। रेड और ब्लू दोनों एरिया मिलाकर सेट ए बनता है। पर ब्लू एरिया में जो पर्सन बैठा है या जो एलिमेंट बैठा है वो बी में भी है और ए में भी है। ठीक है, और जो ग्रीन रीजन है ये उन लोगों का रीजन है जो सिर्फ बी में बैठे हैं, दैट इज 5 एंड 6। तो अगर आपसे कोई पूछे इस डायग्राम को देख के बताइए सेट बी में कौन बैठा है, तो ग्रीन वाले सारे लोग और ब्लू वाले सारे लोग ये सेट बी में है। रेड वाले सारे एलिमेंट्स एंड ब्लू वाले सारे एलिमेंट्स ये सेट ए में है। ठीक है, और जो बाहर ए और बी के बाहर जो रीजन बचा है जिसे हम येलो कलर से शेड कर रहे हैं, ये जो पूरा रीजन बचा है बाहर, इस रीजन में वो लोग हैं जो इस यूनिवर्सल सेट में थे लेकिन ना ए में आ पाए ना बी में आ पाए। तो ऐसे लोग कौन है, तो 1 2 3 4 ए में आ गया, 5 भी ए में आ गया, बी में आ गया, 6 बी में आ गया। तो 7 8 9 और 10 ये सब येलो रीजन में बैठे होंगे। तो सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेन डायग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड कैपिटल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। अब अगर हम इसे वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा ये पूरा यूनिवर्स हो गया, 1 से 10 तक के सारे नंबर। ये जो सर्कल है ये है सेट ए। दोबारा बनाते हैं, ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिएगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट है। तो सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो अगर हम सेट बी के अंदर ए बना दें तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, ये जो ब्लू रीजन है ये उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो सेट ए में बैठे हैं और बी में भी हैं। देखो बी के गोले में भी है। और जो ये रेड रीजन है, ये रेड वाला जो इलाका है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो बी के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है, ए के बाहर है। तो बी के अंदर और ए के बाहर कौन कौन है, 4 एंड 5। और जो ब्लू रीजन है मतलब जो ए में भी है बी में भी है, उसमें कौन कौन है, 1 2 3।
तो इस बार के वेन डायग्राम में हमने एक के अंदर एक सर्कल क्यों बनाया? क्योंकि जो सेट ए था वो बी का सबसेट था। सेट ए है वो बी के अंदर ही है पूरा। और येलो रीजन मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए और बी दोनों में नहीं है, बेसिकली बी में नहीं है, वो लोग कौन है? वो हैं 6, 7, 8, 9, 10। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। और यूनिवर्सल सेट है दोबारा से 1 से लेकर 9 तक के मान लेते हैं इस बार नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो ये कैपिटल जो बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है ये बताता है यूनिवर्सल सेट। इस बार ध्यान से देखिए, क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं। तो इस वेन डायग्राम में ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां पर ए और बी दोनों में बैठने वाले एलिमेंट्स हों। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन रीजन उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सेट ए में है, दैट इज 1, 2 एंड 3। रेड रीजन उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सेट बी में है, दैट इज 4, 5 एंड 6। और इन दोनों सर्कल्स के बाहर जो रीजन बचा वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो ना तो ए में है ना बी में है, दैट इज 7, 8 एंड 9। तो वेन डायग्राम्स एक डायग्रामेटिक तरीका है सेट्स के बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का। फर्दर जब हम यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम्स को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी।